गंगणपते नमः। जय मेरे गुरु सदगुरुदेव श्री निखिलेश महाराज के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। जय महाकाली महालक्ष्मी महासुदी माता चामुंडा माता की जय हो। जय पीताम्बरी माई बगलामुखी माता की जय हो। जय माता बगलामुखी माई मेरे शत्रु समस्त शत्रुओं का समस्त दुश्मनों का मुख स्तंभ बनकर ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टनम वाचम मुखपदस्तम भजिवां किलोपतिं विनाशालिम पट स्वाहा। जय मां पीताम्बरा माता नमस्ते माता। मित्रों, आज हम बात करते हैं वराह का दंत व जंगली सूअर का दंत विष्णु का अवतार। आप देख रहे हैं मेरे गले में डाला हूं भगवान को। मैं अपने भगवान को साथ में लेके घूमता हूं ताकि मेरे ऊपर कोई तकलीफ ना आए, धन की कमी ना हो, सब मेरे पास वशीभूत हो, मेरे प्रति सब समोहित हो, हर तंत्र बाधा मंत्र बाधा से मैं मुक्त हूं। क्योंकि हम साधक हैं। कल क्या हो सकता है कोई पता नहीं है। कल कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी जंगली सूअर को अगर आप उसको हत्या करके अगर उसके दांत को लाकर अगर धारण करेंगे तो कानूनगत अपराध है, अपराध है, अपराध है। अगर आपको किसी आदिवासी से या कहीं किसी अघोरे से कहीं किसी से अगर आपको प्राप्त हो तो आप अर्थ देकर आप खरीद के पहनना, मगर जंगली सूअर की हत्या करके कभी अपने गले में नहीं धारण करना, यह महापाप है। और आप समझते हैं जंगली सूअर मतलब ये कि रास्ते पे घूमता हुआ सूअर नहीं है, ये जंगल की सूअर है जो कि भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान वासुदेव भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर संकट आया था तब दोनों दांत कैसे निकालकर वराह अवतार में उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर उठाया। तो समझो उस दांत की ताकत कितनी है। भगवान विष्णु है, वो भगवान विष्णु का अंश है। भगवान विष्णु जहां पर रहते हैं तो वहां पर माता सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। जब मंत्र बाधा आपको तंत्र बाधा कोई करता है तो बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आती है, मुश्किल आती है, तो ये दांत क्रैक करता है, टूट जाता है कभी कभी। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आए हुए संकट आपके ऊपर से इस दांत ने ले गया। मतलब दांत कौन है? भगवान वासुदेव विष्णु नारायण स्वयं भगवान है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान विष्णु का अपमान करके प्लास्टिक का दांत भेजते हैं, लकड़ी का दांत बेच देते हैं। लोग समझते नहीं है, ऑर्डर कर लेते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा शुक्र के दांत यूट्यूब में 2000 लोग बेच रहे हैं, 2000 लोग शुक्र के दांत को दे रहे हैं। क्योंकि शुक्र के दांत की महिमा ऐसी है। मैं हमेशा हर चीज से बोलता हूँ, हर आदमी को, हर इंसान को शुक्र के दांत पहनना जरूरी है। क्योंकि क्या पता आजकल के दुश्मनी के जमाने में कब कहाँ से प्रॉब्लम ना आ जाए। हर मनुष्य, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, पुलिस साहब हो, दारोगा साहब हो, वकील हो, कोई भी हो, आप लोग प्लीज इसको धारण करिए। इसको धारण करिए, मगर ओरिजिनल होनी चाहिए। इसको धारण करने से आपके पैसे की तंगी भी निकल जाएगी, आपके आते हुए जो संकट भी आएगा वो भी पार हो जाएगा। इससे पहनने से कोर्ट में विजय प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। क्योंकि वासुदेव भगवान जिसके गले में बास होते हैं वहां तो महालक्ष्मी माता की बास होती है। मित्रों, मैं ज्यादा दूसरों की तरह बड़ा चढ़ा के बात नहीं करूंगा, नोट कट टू कट बात करूंगा आप लोगों से। हम ये देखिए, हमारे जो भी शिष्य आते हम इसको देते हैं। 2 महीने पहले हमारे पास एक वकील साहब आए थे, हमने उनको इस दांत को दिया था। आज वकील साहब कोर्ट में बहुत सारे केस जीत रहे हैं। हमारे पास एक पुलिस साहब भी आए थे, उनको भी हमने दान दिया था। क्योंकि पुलिस वालों को जरूरत ये जरूरी है। क्योंकि ये जो केस पकड़ते हैं, चोरों के पीछे भागते हैं, कभी कोई टेररिस्ट मिल जाता है, कोई भरोसा नहीं है, कभी क्या हो जाता है। इसलिए मेरे हर पुलिस भाइयों की भी ये पहनना जरूरी है। क्योंकि उनकी शरीर की रक्षा करे। क्योंकि एक पुलिस भाई हमारे देश की रक्षा करता है, हमारी जनता की रक्षा करता है। जब एक कानून का, जब एक पुलिस भाई हमारा जब घर से निकलता है तब घर लौटने तक उसके परिवार बैठ रहे थे कि पुलिस की नौकरी है, कभी कुछ ना हो जाए, क्या गड़बड़ ना हो जाए, मेरे पति गए हैं तो ठीक ठाक से पहुंचे। तो मैं ये चाहता हूं, वो कानून के रखवाले हैं, आइन के रखवाले हैं, लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको खुद की भी हिफाजत करनी चाहिए। अपनी जान पे दवा दांव लगाकर पुलिस वाले हम समाज की रक्षा करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, हम जैसे साधक, उनको भी रक्षा करने के लिए हम ये शुक्र का दांत या वराह का दांत भी हम देने वाले हैं। कि हम चाहते हैं हर समाज में हर मनुष्य खुश रहे, हर मनुष्य की रक्षा हो। शत्रुता बंद करो, मित्रता बनाए रखो,
मित्रता से ही हमारे समाज में प्रेम स्नेह बढ़ सकता है। जिंदगी में कुछ नहीं है। इसके फायदा है परमंत्र बाधा से मुक्त हो जाओगे, इस दान से परतंत्र बाधा से मुक्त हो जाओगे। आप धन प्राप्ति होती है, वशीकरण होती है, सम्मोहन होती है, मारण होती है, उच्चाटन होती है। आप जिस जगह पर खड़े होते हैं वहां पर आपके प्रति हर इंसान का, हर मनुष्य का सम्मान बढ़ता है। आपके प्रति लोगों का प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आपके अधीन में हो जाते हैं। लोग ये सुन के कहते हैं कि ये सब कहानी है। अरे कहानी नहीं है। हम भगवान के नाम पे झूठ नहीं बोलते हैं। हमने कोई अपराध नहीं किया है आप लोगों से बोल के। हमने ये अपराध किया है कि आप लोगों की भलाई चाहते हैं, यही हमारे अपराध है। क्या हम इसको आपको पहनने के देंगे आपकी अच्छाई के लिए? तो ये क्या अपराध है? दीजिए जवाब मुझे मेरे सवाल का। मैं आप लोगों की भलाई के लिए जब ये शुक्र का दान दे रहा हूं गले में धारण करके ताकि आपके जीवन बच जाए, तो ये क्या मेरी गलत है? तो मुझे सजा मंजूर है, कोई बात नहीं है। भगवान वासुदेव विष्णु नारायण की कसम, भगवान बराह देवता की कसम, ये सच्चा बराह भगवान का अंश है। इसको जो धारण करता है उसको बाल विवाह का नहीं कर सकता है। मेरे बहुत सारे शिष्य पहने हुए हैं। 2-4 शिष्य मुझे फोन किए थे, बोले गुरुजी हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे प्रति बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ताकि हम कुछ चीज दो, कहाँ से लाकर हम किसी को दे सकते हैं, उनकी भला हो सकता है, समाज के भला हो सकता है। इतने में हम खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये कोई गांजा नहीं बेच रहे, चरस नहीं बेच रहे, कोकीन नहीं बेच रहे, हिरण नहीं बेच रहे हैं, दारू नहीं बेच रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं भगवान का अंश का समर्पण करके। इसमें अगर हमारी सजा है तो हमें सजा मंजूर है। मनुष्य जीवन तो 4 दिन है, जीना है, और 4 दिन जो भी बचेंगे जिंदा रहेंगे वो तो लोगों की भलाई करके जाएंगे, तभी तो लोग याद रखेंगे कि नायक गुरुजी थे। और एक बात, अगर आपको प्राप्त करना है देख चल के लिए, क्योंकि बंगाल की एक औरत है, बंगाल में एक औरत है जिसने 10,000 लेती है, 12,000 तक ले लेती है और प्लास्टिक का दे देती है। ये बहुत घिनौना काम है और भगवान वासुदेव जी का अपमान करने के समान है। और कुछ लोग हैं जो रास्ते के ऊपर घूमते हैं, वो सुअर बाजार में घूमते हैं ना, मल खाते हैं, मूत्र खाते हैं, मल को भोजन के रूप में खाते हैं, वो जो रास्ते में घूमते हैं, उन सुअरों का दांत को भी शुक्र का दांत कह के बेच डालते हैं। उनको थोड़ा भी पाप लगनी चाहिए कि वासुदेव को भी अपने से पाप में बेच दिया। वासुदेव के नाम से जो बेच रहा है भगवान उसकी गले के चक्र से कटेगा। अगर भगवान वासुदेव का अगर जो अपमान करेगा उसका गला चक्र में ही कटना चाहिए। उसके घर में हमेशा लक्ष्मी आनी चाहिए। समाज में रहना है तो सच्चोट से रहो, समाज की भलाई करो। मैं इतना चाहता हूँ। ये था मेरा जंगल शुक्र के दांत के बारे में आपके लिए जानकारी। अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको, मैं ये आशा करता हूँ आप जहाँ से भी लो शुक्र के दांत को ओरिजिनल लो और पहनो। मैं एक नायक गुरुजी, एक साधक की माता 10 महाविद्या की पुत्र के हिसाब से बगलामुखी, छिन्नमस्ता, काले, महाकाले, सरस्वती, सभी देवी माताओं की एक पुत्र के हिसाब से मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूँ। ये पहनिए, समाज में भला हो। पति इसको पहनने से, आपको और एक बात बताता हूँ, इसको पहनने से पति पत्नी अगर पहनेंगे ना इसको, तो पति पत्नी के अंदर प्यार बढ़ता है। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ। अगर किसी के शरीर में भूत लगा होगा, अगर उसको लेके पकड़ा दोगे तो भूत भाग जाएगा। घर के द्वार पर लगाओ के तो घर के अंदर आपका कभी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। घर हो, दुकान हो, कहीं भी हो, अगर आप इसको कहीं भी लगाओगे तो कभी भी आपका उधर नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आ पाएगा। जिंदगी है 4 दिन की, जीना है तो शांति से जीना है। किसी की डकैत करके नहीं, काले धंधा करना नहीं, काले धंधे करके जीना नहीं है, डकैत करके जीना नहीं है। सबको प्यार बांट के सवाई भलाई करके जीना है। क्योंकि मरने के बाद उसे याद रखे कि कोई तो गुरु था जो कि अच्छी बात बताया था। क्योंकि हर आदमी, हर मनुष्य एक दूसरे को कभी अच्छी बात नहीं बताते हैं। जय वासुदेव की जय हो, जय मेरे वराह भगवान की जय हो, जय मेरे हरे कृष्ण हरे राम माते महालक्ष्मी माता की जय हो। जय हो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण नारायण।